Good morning, student. Today we will read about the fundamental rights. Human rights are important for a person to lead a dignified life. Means humans rights मतलब जो भी human को मनुष्य को जो भी rights मिले हैं, हम persons को जो भी rights मिले हैं, हमारे fundamental rights, वो किसी भी एक person के लिए बहुत ही important होते हैं ताकि वो अपनी एक dignified life को मतलब जो है spend कर सके. अब डिग्निफाइड मीन्स सेल्फ रिस्पेक्टिंग मतलब एक ऐसी लाइफ जिसमें हमारे खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट हो और इन ह्यूमन राइट्स के थ्रू ही जो भी ये राइट्स दिए गए हैं इन राइट्स के थ्रू ही हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब बनाए रख सकते हैं. दीज राइट्स फॉर्म द बेसिक डेमोक्रेटिक सेटअप. जो भी ये राइट्स दिए गए हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक बेसिक जो है चीज है. The success of democracy depends upon the success of these rights. जो भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि वहाँ के सिटीजन्स को जो राइट्स मिले हैं वो एक्चुअल में उनको प्रॉपरली मिल भी रहे हैं या नहीं. द 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट इज द राइट टू इक्वलिटी. Second is the right to freedom. Third is the right to freedom from exploitation. Fourth, the right to freedom of religion. Fifth, culture and educational rights. Sixth, the right to constitutional remedies. In this lecture, we will read about the right to equality in detail. Right to equality means हमारा जो constitution है हम सभी citizens को यहाँ इंडिया में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उन सभी को इक्वली राइट देता है, चाहे वो किसी भी रिच या किसी पुअर किसी भी ग्रुप या कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, सभी को इक्वलिटी का राइट देता है. अब हम यहाँ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट एंड लेज द प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड लिबर्टीज. इट्स मेन फीचर्स आर. जो भी ये हमारा राइट टू इक्वलिटी का राइट है ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे राइट्स हैं उन सभी राइट्स की एक मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे आवश्यक राइट्स है वो है, क्योंकि सभी राइट्स जो हैं हमारे कहीं ना कहीं इस राइट टू इक्वलिटी पर ही बेस्ड हैं. फर्स्ट, इट्स मेन फीचर्स आर इक्वलिटी बिफोर लॉ. मीन्स जो भी हमारा लॉ है कानून उसके समक्ष सभी इक्वल हैं. इट स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री. हमारा जो ये इक्वलिटी राइट्स है ये हमें बताता है कि जो भी सिटीजन्स हैं उन सभी सिटीजन्स को लॉ के थ्रू कंट्री में रहने वाले सभी सिटीजन्स को लॉ के थ्रू इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा. इट मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ. मीन्स का जो भी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें दिए गए जो लॉ हैं और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब किसी भी सिटीजन्स के उन फंडामेंटल राइट्स को फर्स्ट इज इक्वलिटी राइट. तो इस इक्वलिटी राइट को किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसके राइट्स को स्नैच नहीं किया जा सकता, वायलेट नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, लो कास्ट से हो या अपर कास्ट से हो. क्रीड मतलब किसी भी वो पंथ से हो. कलर चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, किसी भी कलर से बिलोंग करता हो. सेक्स मतलब चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मीन्स जेंडर. रिलीजन चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, चाहे वो किसी भी प्लेस पर उसने बर्थ मतलब उसका हुआ हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, तो किसी भी पर्सन के साथ इन सभी की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. लॉ के समक्ष सभी पर्सन्स जो सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं. उनके साथ लॉ जो होगा उस कंट्री का, हमारी कंट्री का जो है वो इक्वली उनके साथ ट्रीट करेगा. नेक्स्ट, सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज. हमारी यहाँ पर अब इक्वलिटी फर्स्ट तो था लॉ
के समक्ष इक्वलिटी, मतलब लॉ जो है सबको इक्वली ट्रीट करेगा। नेक्स्ट सोशल इक्वलिटी, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक प्लेस होंगे, उन सभी पर सभी को इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, सभी सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी सिटीजन्स किसी भी पब्लिक प्लेस पर उनको इक्वली राइट है वहां पहुंचने का, जाने का। नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक places like public parks, museums, wells, bathing, घाट्स, टेम्पल etc. मतलब कोई भी पर्सन, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके कलर, कास्ट या लैंग्वेज के कारण या किसी और अनदर थिंग्स के कारण जो है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हर पर्सन को जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने की परमिशन है। नेक्स्ट, इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर मीन्स जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी हमारी सर्विसेज, सेवाएं, जॉब्स हैं, उनमें सभी पर्सन्स को इक्वली राइट मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी, यहाँ स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, की गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी उसे रोजगार देने में। ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सभी सिटीजन्स जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर वो एप्लीकेबल हैं तो उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एबॉलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स जो छुआछूत था, अनटचेबिलिटी, उसको एबॉलिश किया गया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी जैसी जो सोशल इविल थी उन्हें एबॉलिशेस, मतलब उन प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है सोसाइटी से। Practice of untouchability is an offense and anyone doing so is punishable by law. अगर कोई भी अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस को करता हुआ मिलता है तो उसको एक ऑफेंस मीन्स अपराध समझा जाएगा। एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ मिलता है तो उसे कानून के अकॉर्डिंग जो है उसे पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट, एबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 of the constitution Article 20 of the constitution prohibits the state from conferring any titles. Article 18 के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को किसी भी टाइटल, कन्फरिंग मीन्स अवार्डिंग, मतलब किसी भी स्पेशल टाइटल को देने से मना करता है, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने टाइम पीरियड पर दिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास नॉन एज राय बहादुर्स एंड खान बहादुर्स इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी उन्हें बहादुर, राय बहादुर और खान बहादुर जैसे टाइटल से सम्मानित किया था। लेकिन अब प्रेजेंटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 18 के थ्रू गवर्नमेंट जो है इस तरह का कोई भी स्पेशल टाइटल जो है किसी भी पर्सन को नहीं दे सकती। दीज टाइटल्स हैव ऑल्सो बीन एबॉलिश्ड। इस तरह के जो पहले दिए हुए टाइटल थे उनको भी एबॉलिश्ड, समाप्त कर दिया गया। हाउएवर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस कैन बी कन्फर्ड ऑन द सिटीजन्स। मीन्स जो भी ये मतलब हालांकि इन टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मिलिट्री या किसी एकेडमिक डिस्टिंक्शन से, एकेडमिक किसी मतलब एकेडमिक लेवल पर किसी भी इंडियन सिटीजन्स को इस तरह का अवार्ड जो है दिया जा सकता है। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक डिफरेंट मतलब डिफरेंट
जो ग्रुप होते हैं, एकेडमिक लेवल सेशन होते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को जो है अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन स्पेशल इस तरह के टाइटल्स जो है उन्हें नहीं दिया जा सकता। द अवार्ड्स ऑफ भारत रत्न एंड पद्म विभूषण कैन नॉट बी यूज बाय द रिसिपिएंट एज अ टाइटल। अब जो भी अवार्ड लेने वाला है, जैसे कि भारत रत्न हो गया या पद्म विभूषण, इस तरह के जो भी अवार्ड्स हैं उन्हें रिसिपिएंट मीन्स होता है हु अवार्डेड समथिंग, जो किसी भी अवार्ड को लेता है, मतलब उसको ग्रहण करता है। तो ऐसा जो भी कोई रिसिपिएंट होगा इन अवार्ड्स को लेने वाला, उसे वो एक टाइटल के रूप में यूज नहीं कर सकता। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द राइट टू फ्रीडम।